दोस्तों आज हमारे पास एक पन्ना है, एक पेपर है पीले रंग का, जो कि है एक आयतकार पन्ना। और आज हम इस रेक्टेंगल पन्ने के साथ, रेक्टेंगल पेज के साथ एक खेल खेलेंगे। इसे मोड़ मोड़ कर देखेंगे और देखते हैं कि इसके आखिर कितने कोने हैं और क्या हम इसके कोनों की संख्या को बदल सकते हैं। अभी ये जो पन्ना है यह आयत की शेप में है, रेक्टेंगल है। अभी हमने इसे एक बार भी फोल्ड नहीं करा है, तो ज़रा देखिए इसके कितने कोने हैं, इस पन्ने के कितने कोने हैं। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यह ऊपर की ओर एक कोना, यह दूसरा कोना, यह तीसरा, यह चौथा। तो अभी इस पन्ने के 4 कोने हैं। अगर हम इसके एक कोने को मोड़ दें, यानी कि इधर से हमने इसे मोड़ दिया, तो अब इसके कितने कोने हैं। अगर हम इसको मोड़ दिया, हमने इसको मोड़ दिया और मैंने अब इस पेपर को ऐसे रख दिया है ताकि ये अच्छे से मुड़ा रहे। अब देखिए ज़रा ध्यान से इसके कितने कोने हैं। यह 1 2 3 और इस तरफ से 4 और 5। तो अब 5 कोने इस पन्ने के हो चुके हैं, यानी कि 5 कॉर्नर्स। तो अगर मैं एक और कोने को मोड़ दूं एक आयत वाले शेप के पन्ने के, तो अब इसके कितने कोने होंगे। देखिए अब ज़रा गिनते हैं हम कितने कोने हैं। 1 2, नीचे की ओर 3 4 5 6। तो अब हुए 6 कॉर्नर्स, यानी कि 6 कोने। अगर मैं इसके एक और कॉर्नर को इस तरह से मोड़ दूं, तो अब इसके कितने कोने होंगे इस पूरे पन्ने के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कॉर्नर्स, 7 कोने। अब मैं ये बचा हुआ जो कोना है जिसे हमने नहीं मोड़ा, इसे भी मोड़ रही हूँ। तो मैंने इसे मोड़ दिया। तो अब देखते हैं हमारे सारे कोने जो हैं, 4 कोने हमने मोड़े, तो अब इस पन्ने के कितने कोने जो है वो बन चुके हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कुल मिला के इस पन्ने के हैं 8 कोने, 8 कॉर्नर्स। दोस्तों हमने यह देखा कि जब हमने एक आयतकार पन्ने को, यानी रेक्टेंगुलर पन्ने को मोड़ना शुरू करा, उसके कोनों को, तो फाइनली एक एक करके जब हमने इसके कोने को मोड़ा तो कितने कितने कोने इसके बनते गए। और अंत में हमने जब सारे कोनों को मोड़ दिया तो इसके 8 कोने बन गए। अब देखिए वापस से मैंने इसके सारे कोने जो मोड़े हुए थे उन्हें खोल दिया है। एक नया पन्ना मैं ले आई हूँ पीले रंग का ही। इसे हमें इस तरीके से मोड़ना है कि बिना काटे हुए हमें बस इसे मोड़ना है कि इसके 3 कोने बचे, यानी कि 3। अभी इसमें 4 हैं, हमें ऐसे मोड़ना है कि इसके 3 कोने बचे। ऐसा हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो एक तरीका खोजा है जो मैं बता रही हूँ आपको, शायद आप और कोई तरीका खोज पाएँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके एक कोने को इधर की ओर लाऊंगी इस लाइन पर, इस तरीके से कि यहाँ का कोना एकदम बराबर इसके ऊपर आ जाए, इस लाइन के ऊपर। ये पूरा, ये जो साइड है ये पूरी इस लाइन के ऊपर आ जाए। तो मैंने इसे इस तरीके से इस पर लाई, ये कोना इस कोने पर गया और इस तरह से मैंने ढंग से इसे फोल्ड कर दिया और यह जो लाइन बन रही है इसे अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि यह ऐसे ही रह जाए मोड़कर। तो देखिए अभी तक ऐसे हुआ है। ऑलरेडी अगर सिर्फ इतना हिस्सा ना हो, काश हम इसे काट पाते, तो यह 3 कोने जो हैं वो बन जाते। लेकिन अभी इतना हिस्सा है जो हमें देखना है कि हम इसका क्या करें। अगर दोस्तों हम इसे मोड़ देते पहले से ही, तो हमारे पास सिर्फ 3 कोने बचते। तो अगर हम इसे इस तरह से, यह जो हिस्सा है जो बचा हुआ, यानी कि यह, अगर हम इसे इस तरह से मोड़ दें जहाँ तक हमें मोड़ना है, इस तरह अच्छे से हमने इसे प्रेस कर दिया। अगर हम इसे ऐसे मोड़ते हैं तो यह पार्ट बच रहा है, इसे भी हमें मोड़ना है। तो अगर हम इसे खोल दें एकदम पेपर को दोबारा से, और यह जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए था उसे पहले से मोड़ दें, पहले से मोड़ कर रखें, और फिर हम ऊपर वाले कोने को इस लाइन पर लाएं जैसे हमने पहले करा था, तो क्या होगा देखिए। इस तरह से हमने इसे मोड़ कर इस लाइन पर ले आए। तो अब है ना हमारे पास 3 कोने,
देखिए एक कोना ये है ऊपर की ओर, यह है दूसरा और यह है तीसरा। तो अब हमने इस पन्ने को इस तरह से मोड़ दिया है कि इसके सिर्फ 3 कोने यानी 3 कॉर्नर्स बचे हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी आकृति है? यह तो एक त्रिकोण है, यानी कि त्रिकोण, त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो दोस्तों मैंने तो एक आयतकार पन्ने को मोड़कर उसे त्रिकोण का रूप दे दिया, यानी 4 कोनों से उसके कोनों को बना दिया 3। क्या आपके पास कोई और तरीका है बिना उस कागज़ को काटे उसके कोनों को 4 से 3 बनाने का? तो ज़रूर एक पन्ना लीजिए और कोशिश कीजिए कि किस तरह से उसे बिना काटे हुए हम उसे मोड़कर उसके कोनों की संख्या को बदल सकते हैं। और फिर मोड़ने पर क्या वो सेम आकृति रहती है? क्या वो सेम शेप रहती है जैसे वो पहले थी?